नियमों को ताक पर रख कर किया जा रहा है ओवरब्रिज का निर्माण कार्य। नागदा से 5 किलोमीटर दूर गांव रूपेटा में रेलवे फाटक पर एक ओवरब्रिज का निर्माण कार्य जारी है। इस ओवरब्रिज निर्माण में भ्रष्टाचार की महक आने लगी है। ब्रिज निर्माण में काफ़ी अनियमितता बरती जा रही है। ओवरब्रिज का निर्माण तय मापदंड के अनुसार नहीं किया जा रहा है, जिसका परिणाम काफ़ी भयानक हो सकता है। ये गंभीर आरोप हम नहीं गांव के ही एक जागरूक नागरिक ने लगाए हैं। मोहन मीना, जो कि रूपेटा गांव में रेलवे फाटक के समीप ही रहते हैं और इसी वार्ड से उनकी पत्नी पंच भी है, और उनके निवास स्थान के समीप ही ये ब्रिज निर्माण कार्य चल रहा है। मोहन मीना इस घटिया निर्माण की कई जगह शिकायत दर्ज करवा चुके हैं, लेकिन किसी भी संबंधित ने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। हालांकि ग्रामीण मोहन मीना के द्वारा लगाए गए आरोपों की खबर बिंदास भारत पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इतने बड़े निर्माण कार्य पर यूं ही नहीं कोई उंगली उठा रहा है। कुछ तो दम होगा शिकायतकर्ता के लगाए गए आरोपों में। ये तो मौन बैठे जिम्मेदार अधिकारी की जवाबदेही बनती है कि इस गंभीर शिकायत पर जांच करे, नहीं तो इसका दुष्प्रभाव आने वाले समय में दिखाई देगा। जिस तरह से हमने देखा बुधवार को गुजरात के बड़ोदरा जिले में ताश के पत्तों की तरह पानी में बह गया ब्रिज के बीच का हिस्सा। नियमों की अनदेखी के साथ निर्माण कार्य होने का नतीजा ऐसा ही होता है जो आपने गुजरात में देखा। इसके पहले भी कई ब्रिज हादसे हो चुके हैं। यदि जिम्मेदार अधिकारी ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वाह करे तो ऐसे हादसे को रोका जा सकता है। रूपेटा में बन रहे इस ब्रिज में अनदेखी की जा रही है, साथ ही इस ब्रिज निर्माण कार्य में मजदूरों की जान जोखिम में डालकर काम करवाया जा रहा है। किसी भी मजदूर ने न तो हेलमेट पहनना उचित समझा, न ही सेफ्टी बेल्ट लगाया है, और कई बार रात के अंधेरे में भी निर्माण कार्य किया जा रहा है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मोहन लाल मीणा है। कहाँ निवास करते हैं आप? मेरा यहाँ रूपेटा फाटक पे रहता हूँ। मेरा ये मामला है सर कि जो रेलवे ओवर ब्रिज बन रहा है लोक निर्माण विभाग की तरफ से, तो उसमें सर बहुत हाई लेवल पे भ्रष्टाचार हो रहा है। जिस संबंध में हमने यहाँ पे जो पायल की कास्टिंग चल रही है अंदर, उस कास्टिंग को हमने लाइव देखा। उसमें मिट्टी मिलाते हो और ना बालू का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना कोई उसके मटेरियल में गुणवत्ता है और कुछ भी नहीं। इसकी जानकारी हमने ठेकेदार से पूछना चाहा तो उसने दादागिरी करी और बोला कि आप कौन होते हो इस वीडियो बनाने वाले और इस संबंध में बात करने वालों, हम मंत्री से बात कर लेंगे, हम उससे बात कर लेंगे, ऐसा उनकी तरफ से बताया गया। इस संबंध में हमने ऑनलाइन 181 पे भी शिकायत डाल रखी है और संबंधित थाने पे भी शिकायत कर रखी है कि ये ऐसे ऐसे साइट पे भ्रष्टाचार कर रहा है, और इसकी जानकारी हमने आपके थ्रू भी बताना चाहते हो। संबंधित जो भी लोक निर्माण विभाग के मंत्री जी है श्री राकेश सिन्हा जी, उन तक आपके थ्रू बात पहुंचाना चाहते हैं कि जो लोक निर्माण विभाग की तरफ से जो ओवर ब्रिज बनाए जा रहे हैं सर, उसमें बहुत हाई लेवल तक भ्रष्टाचार हो रहा है, और कृपया इसकी मंत्री जी इसका आदेश करें और आदेश करके इसकी जांच करवाएं। आप संबंधित अधिकारी ठेकेदारों पर भ्रष्टाचार और धांधली का आरोप लगा रहे हैं, तो ये किस तरह की धांधली और भ्रष्टाचार, थोड़ा विस्तार से बताइए आप। ये इस तरह की है सर कि जो गिट्टी कंक्रीट मिला रहे हैं सर, उसमें ना तो बालू का उपयोग कर रहे हैं सर, और जो स्टील का उपयोग कर रहे हैं सर, वो स्टील पूरे जंग खाए हुए ना उनकी सफाई कर रहे हैं। और जो पायल डाल रहे हैं सर, वो पायल की लगभग 35 से 40 फीट की उसकी लंबाई होनी चाहिए। जो होल इन्होंने करें 40 फीट के समथिंग, तो उसमें 15 से 20 फीट की पायल डाल रहे हैं और नीचे ऐसे गैप खाली मिट्टी से और कंक्रीट से मिला के भर रहे हैं सर। एक तो उस टाइप का भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और लेबर के पास में नहीं कोई सुरक्षा के कोई उपाय है सर। जब भी मौके पे काम चलता है निर्माण का, तो लेबर बिना कोई सुरक्षा के, ना हेलमेट वगैरह कोई भी उनको सुविधा नहीं दे रखी है, और वो ऐसे ही काम करते हैं। और रात के अंधेरे में, नाइट में ज़्यादा काम चलता है, जो प्रकाश के लिए कोई भी इंतजाम नहीं कर रखे ने साइड के, जिसका हमने पूरा वीडियो बना रखा है सर। और पूरा वीडियो हमारे पास में है नाइट में कि किस तरीके से पायल की कास्टिंग कर रहे हैं, और ना मशीन द्वारा पायल को सेट करते हैं सर। और पायल के साइड में जो ब्लॉक लगाए जाते हैं सर, वो ब्लॉक भी इन्होंने उस पायल के साथ में लगाए, क्योंकि जब पायल की रिंगें बनती है सर, उसमें ब्लॉक लगाए जाते हैं सीमेंट के, ताकि वो मिट्टी से चिपके नहीं। उसका भी इन्होंने इस्तेमाल नहीं करा है सर इसमें पायलों। आपने कहाँ कहाँ शिकायत की इसकी? हमने सर ये इसकी शिकायत एक तो 181 पे लोक निर्माण विभाग के पे की है, जिसकी जाँच चल रही है। और हमने संबंधित थाने पे भी शिकायत करी है, जो यहाँ पे ठेकेदार वीडियो बनाने पे और उसको बोलने पे दादागिरी और ऐसा कर रहा है। बोले मैं बात कर लूँगा मंत्री से, न कौन मंत्री है, न क्या है, न सब कर लो, न आप कौन होते हैं वीडियो बनाने वाला, न मैं तो करूँगा, न ऐसे शब्दों का उपयोग कर रहा है सर। और हमने यहाँ पे उससे पूछा भैया PWT की तरफ से यहाँ पे कौन सा इंजीनियर नियुक्त है, आप बताइए। तो एक लड़का था, उससे मैं वो बोला कि ये PWT वाला है। तो मैंने उससे बात करी, मैंने कहा आप PWT की तरफ से इंजीनियर हो? तो हाँ। तो क्या, मैंने कहा आपका क्या नाम है? तो बोले मेरा नाम लखन है।
तो मैंने कहा आपका आईडी कार्ड होएगा ना, कब विभाग की तरफ से कुछ जारी करा होगा। तो बोलने में थोड़ा हिचकिचाने लग गया ना, साइड में जाके खड़ा रह गया कि भैया वो कुछ नहीं, ऐसा ऐसा करने लग गया। मैंने कहा आपके सामने 15 फीट की पायल डाल रहे हैं, 40 फीट का खड्डा है, 15 फीट की पायल उसको सरिये पे रोक के ने कास्टिंग कर रहे हैं, तो आप मना नहीं कर रहे हो कि भैया मेरे जानकारी नहीं है, अब मैं उनको बना कर रहा हूँ कि आप क्यों डाल रहे हो, मैं इसको लिखलाता हूँ अभी हाथ तुरंत बार बार। जब उससे पूछा गया कि आपका जो गिट्टी माल प्लांट पे से बन के आ रहा है गाड़ी में, तो उसमें बालू का उपयोग बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, जो गिट्टी और जो डस्ट मिलाई जा रही है उसमें मिट्टी मिली हुई है। तो उस मामले में उससे पूछा तो वो ठेकेदार से सवाल जवाब करे कि क्यों मिट्टी क्यों मिला रहा है। मैंने आपको नियुक्त कर रखा है, आप यहाँ पे काम चल रहा है, आपकी देख रेख में काम चल रहा है, तो आपको ध्यान रहे। तो वो फिर बोलने में हिचकिचाने लग गया और साइड में हो गया, उसके आगे उसने कोई जवाब नहीं दिया सर। ये कितना समय से चल रहा निर्माण कार्य? ये इसको करीबन हो गया सर 1.5 साल के समथिंग हो गया सर निर्माण का।